नमस्ते। सो आफ्टर कई सारी बीमारियों के बाद अभी हम बात करेंगे सेक्सुअल डिजीजेस पे। ये चूंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग इस पे डिस्कस नहीं करते हैं, संकोच करते हैं, फिर भी इसको समाज में हमारे गुप्त रोग के रूप में लोग समझते हैं, जानते हैं। गुप्त रोग शायद इसलिए कहा गया है क्योंकि लोग इसके बारे में संकोच करते हैं, बताते नहीं है, लोगों से छिपाते हैं। लेकिन इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं। शरीर का हर हिस्सा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर अंग महत्वपूर्ण है। एक भी कोई भी अंग डिसफंक्शन शुरू कर दे या फिर फंक्शनिंग उसकी अच्छी ना हो, ठीक से काम ना करे, तो हमारा पूरा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, उससे वो चेहरे पे साफ नजर आता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। जैसे यदि हम बात करें सबसे पहले तो मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की, तो इसमें हमें आप मान के चले सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में क्या क्या आएगा। आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग ठीक नहीं होगी, आपको इरेक्टाइल ठीक नहीं होगा, डिसफंक्शन होगा, डिस्चार्ज होगा, लीकेज होगा, नाइटफॉल होगा, ड्रीम डिमेरिट्स होगा। तो ये सब बीमारियां हैं, इनको भी आप योग से ठीक कर सकते हैं और योग ही इसमें काम करेगा। ये बहुत जरूरी है हमको समझना है कि योग कैसे काम कर सकता है। बहुत सारे अभ्यास हैं आप योग में जो हमें मेंटली फिट करते हैं। ये डिसऑर्डर कहीं ना कहीं हमारे मेंटल प्रोसेस से भी जुड़ा हुआ है। हम बहुत ज्यादा जब निगेटिव सोचते हैं तो हमारा हमेशा ध्यान इंटरकोर्स की ओर जाता है, हमेशा फिजिकल अट्रैक्शन की ओर जाता है। तो हम बहुत ज्यादा अट्रैक्शन की ओर ना जाके, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिवनेस ना होके माइंड को पॉजिटिव रखें, फिल विद द पॉजिटिविटी। द माइंड मस्ट बी फुलफिल्ड विद पॉजिटिविटी। सकारात्मक सोच सोचें। तो इससे क्या होता है कि आपको अनावश्यक हर समय एक आकर्षण जैसी अनुभूति महसूस नहीं होगी। एक रिसर्च के अनुसार मैंने देखा था, साइंटिस्ट उसमें लिखा हुआ था कि पुरुष हर दूसरे तीसरे सेकंड में वो लोग महिला के बारे में सोचते हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति सोचते हैं वो। तो ऐसा क्या है कि हमें ये तभी कम होगा, ये नेचुरल है, नेचुरल स्वभाव भी है। आप देखिए अपोजिट जो संरचना है शरीर की, बॉडी की, वो इस तरह से बना हुआ है, तो वो स्वाभाविक है। इसको हमें काम करना है अपने पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट कैसे होगा? तो वो योग के अभ्यास से। योग के अभ्यास में क्या करना है, जब आप ओम की प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपकी इनर मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है पॉजिटिविटी के स्टेट में लंबे समय तक बने रहने की। फिर उसके साथ साथ नाड़ी शोधन करने लग जाएंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने लग जाएंगे, तो उससे हमारा बॉडी लाइट होगा, माइंड फंक्शनिंग ठीक होगी। तो ये भी बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ भ्रामरी कीजिए आप। भ्रामरी की माइंड रेजोनेंस, ये माइंड को स्ट्रॉन्ग करेगा। बहुत हद तक ये सब डिसीजेज डिसऑर्डर माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। माइंड जब हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, स्ट्रेंथफुल नहीं होता, तो फिर नेचुरल अट्रैक्शन के फ्लो में बह जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है। वी हैव टू बी एनालिटिकल, कॉन्शियस रहना है, जागरूक रहना है। किसी भी सम्मोहन, आकर्षण, इन्फ्लुएंस या फिर बहावे में नहीं बह जाना है। अपनी बुद्धि इस्तेमाल करनी है और तटस्थ होके ये एनालिसिस करना है कि इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब फिर हम अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना पाएंगे। फिर वो डिसऑर्डर नहीं होगा क्योंकि मेंटली वी आर स्ट्रांग, वी आर पॉजिटिव। तो बहुत सारी ड्रीम डिमेरिट जैसी बीमारियां हैं, नाइटफॉल है, नाइट डिस्चार्ज है, ये सब बीमारियां नहीं होंगी। ये धीरे धीरे, ये पूरा का पूरा पॉजिटिविटी निगेटिविटी का खेल है। इसमें शुरू शुरू में हम बहुत ज्यादा इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, इसलिए माइंड में कहीं ना कहीं वो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड में जाके रह जाता है। तो जब हम लोग रिलैक्स होते हैं तो फिर वही छवि बार बार चलती है। किसी भी चीज के बारे में हम सोचने लग जाते हैं, कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, हमेशा उसके बारे में सोचते हैं, तो माइंड में वो चल रहा है, कॉइलिंग हो रही है। तो इसलिए पॉजिटिविटी बना के रखना है, अपना काम करते रहना है। और इसमें योग कैसे आपको बेनिफिट कर सकता है, योग से कैसे ठीक हो सकते हैं, एक मैंने बताया, ओम का उच्चारण करेंगे, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन करेंगे, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार खूब करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो, कॉन्शियसनेस ठीक हो, अलर्टनेस ऑफ माइंड, तुरंत आपको डिसीजन लेने की क्षमता, तुरंत आपको रिस्पॉन्स करने की रेट ऑफ रिस्पॉन्स, ये आपको बढ़िया हो सोचने की कि नहीं ये सही है, ये गलत है। तो ये आपको होना चाहिए। फिर इसके साथ जब सूर्य नमस्कार करने लग जाएंगे, जब मेडिटेशन करने लग जाएंगे, कुछ पर्टिकुलर आसन करने लग जाएंगे, जैसे कि भद्रासन करते हैं हम। भद्रासन में हमारा पेल्विक गर्दन खींचता है,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उधर भी खिंचाव आता है, तो उधर की मांसपेशी मजबूत बनती है, वो ऑटोमेटिकली अपने से खुद से स्खलित ना होके हमारे नियंत्रण में रहती है। प्रोस्टेट भी मेरा मजबूत होता है, इससे पहले मैंने प्रोस्टेट पे बताया है, तो जो प्रोस्टेट के लिए प्रैक्टिस है वो इसके लिए भी प्रैक्टिस है। तो इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की बीमारी, इस पिल्स या फिर टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है आपको। ये कंप्लीटली अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी योग इंस्ट्रक्टर, कोई महिला योग चिकित्सक हो, महिला प्रशिक्षिका हो या फिर पुरुष प्रशिक्षिका हो, उनसे आप बात करके, डिस्कस करके, समझ के क्या क्या प्रैक्टिस करना है, वो आपको धीरे धीरे इन बीमारियों से बचा पाएंगे। तो इसके साथ साथ हम योग निद्रा जरूर सीखें, शवासन जरूर सीखें, मेडिटेशन जरूर सीखें, क्योंकि इस समय सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पे माइंड को स्ट्रांग करने के लिए इन अभ्यास का बहुत ज्यादा रोल होता है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत ज्यादा यदि आपको कोई क्वेरी होगी, कोई पर्टिकुलर डिजीज डिसऑर्डर से रिलेटेड, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन है, उसमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, भेजकर पूछ सकते हैं और बीमारियां नहीं ठीक हो रही हैं, और ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, केंद्र के आसपास जाकर केंद्र में एडमिशन लेके आप वहां भी ये सब पूछ सकते हैं। वहां जो आपको सर्टिफाइड स्वस्थ भारत केंद्र के योग प्रशिक्षक होंगे, योग प्रशिक्षिका होंगी, महिलाओं की बीमारियां हैं प्रशिक्षिका बता देंगी, पुरुषों की बीमारी है वो प्रशिक्षक से पूछ लेंगे। तो इस तरह से आप योग से जो आपकी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, जो एबनॉर्मलिटीज है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत सारे लोग ग्रसित होते हैं, भले ही वो बताते नहीं है, इधर उधर दवाइयाँ उल्टा पल्टा वो खाते रहते हैं, नीम हकीम की कौन कौन सा पाउडर खाते रहते हैं, छिप छिप के, उससे कुछ नहीं होता। बेहतर है कि हम इस बात को समझें कॉन्सेप्चुअली कि क्यों होता है, और मेंटल लेवल पे ज्यादा काम करें, फिजिकल लेवल पे भी काम करें, और ये चूर्ण भस्म इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, मेंटली ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस तरह से आप चैनल से जुड़े रहें, हर रोज बहुत सारी बातें अच्छी बताई जा रही हैं, स्वास्थ्य को देखकर, बीमारियों को देखकर। सब्सक्राइब करें और आसपास के लोगों को भी ये सब शेयर करें, उनको समझाएं, उनको भेजें, हो सकता है कि ये उनके जरूरत की हो जाए, उनको कोई बात अच्छी लगे। आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ नमस्ते।